गुरु नानक। बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। इसका जिक्र, इस घटना का जिक्र लगभग हर भगत ने, गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, भाई साहब गुरदास जी के बारे में हर जगह पर इनका नाम आया है। जिनका शब्द आज पढ़ रहे हैं इनका नाम आ रहा है। अजामल को अंतकाल में, सारे बोलिए अजामल को अंतकाल में नारायण सो, ये सब ने सुन रखा है। पर इसके इतने महत्वपूर्ण पहलू है ना, पहले कि इंसान फंसता कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी होने के बावजूद बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है साथ में, ध्यान से सुनना आज, क्योंकि अगर ये बात समझ में आ जाए तो शायद हम बच जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है अजामल के पिताजी वो राज दरबार में ज्ञानी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी राजे होते थे ना, अपने पास सलाहकार रखते थे, ज्ञानियों में से ज्ञानी, जो बहुत तेज दिमाग के, जिन्हें बड़ा ज्ञान हो वेदों शास्त्रों का, के सवालों के जवाब दे सके। उनमें से एक थे अजामल के पिताजी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अजामल ने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसे जो सबसे वहाँ के नामी गिरामी गुरु थे, और वो संत भी थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, संत वृत्ति वाले, उनके पिताजी ने वहाँ पढ़ने भेजा कि उनसे इसे शिक्षा मिलेगी तो और मुझसे भी बड़ा ज्ञानी बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना एक एक पहलू। कहाँ पढ़ा है अजामल? जहाँ पर संत पढ़ा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक पूर्ण महापुरुष संत उसे शिक्षा दे रहे हैं। बड़ा हुआ अजामल, जवान हुआ, पर अब जवानी के साथ अहंकार आने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी विद्या का, कि मैंने इतना पढ़ाई कर ली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कभी इससे चर्चा, कभी उससे चर्चा, ज्ञान चर्चा करे, अहंकार के मुझे बहुत ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच में था भी, पढ़ाया था महापुरुषों ने, संतों ने। अहंकार से भर गया कि मुझे बड़ा ज्ञान है। अब ऐसी हालत होगी, जब भी वो महापुरुष संत उसे कुछ समझाते हैं, वो कहता है ये तो मुझे पता है, दूसरा कुछ बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी कुछ पढ़ाते हैं उसे, वो कहता है ये तो मुझे पता है, कुछ दूसरा पढ़ाइए। इस तरह से बात करने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राज दरबार में नौकरी भी लग गई। उसके पिताजी का देहांत हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज दरबार में नौकरी लग गई है अब उसके पिताजी के स्थान पर। इतना बड़ा ज्ञानी, राजा भी इससे बड़ा प्रभावित है। गुरु के पास भी जाता है कभी कभी शिक्षा लेने और सीखने के लिए तैयार हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सीखने के लिए कौन तैयार रहेगा? जिसमें विनम्रता होगी। अहंकार कहता है मुझे सब आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज मिलो तो कहते मुझे सब आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान देने आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने गुरु के पास बैठा है तो हमेशा उसके गुरु से समझाया करते थे कि जब भी तू राजमहल से आता है यहाँ पर मेरे पास, तो इस रास्ते से आना। हमेशा वो उसी रास्ते से आता था जहाँ से कहा गया था। और एक दिन कहा कि इस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। इस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। तो उसने पूछा क्यों? कहने लगे इस रास्ते में वेश्या का कोठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस रास्ते में वेश्या का कोठा है, तो इस रास्ते से कभी मत जाना। और अगर जाएगा तुझे संगीत की आवाज़ सुनाई देगी। वैसे तो जाना नहीं, अगर गलती से कभी चला गया तो कानों पे हाथ रख लेना, वहाँ की संगीत की आवाज़ तेरे कानों में ना पड़े। और अगर तेरे कानों में संगीत की आवाज़ पड़ गई
आंख उठाकर ऊपर मत दिखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और पॉइंट यहाँ पर क्या है कि मुझ पर असर नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार अपने ज्ञान का, मन में सोचा मुझ पर असर नहीं होगा, अपने गुरु से करने लगा। जो उसके संत गुरु थे उनसे बात विवाद करने लगा कि मुझे इतना ज्ञान है कि मैं सुन भी लूँगा तो भी असर नहीं होगा, देख भी लूँगा तो भी असर नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपने मन पर काबू पा के रखा है आपके ज्ञान से, आपके दिए हुए ज्ञान से। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यहीं पर इंसान मार खा जाता है, यहीं पर ये स्टार्ट होता है कि मुझ पर असर नहीं करेगा। धन गुरु नानक। इससे बचना साथ संगत जी। संगत करना जितना ज़रूरी है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कुछ संगत से बचना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी क्या कहते हैं सबको पता है, हमेशा दास बताता है। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए, भाग भाग जा। दूर से देख रहा है ऐसा आदमी आ रहा है जो तुझे बुरी संगत में ले जाने के लिए प्रेरणा देगा। चलने के लिए नहीं कहा, साइड होने के लिए नहीं कहा, भागने के लिए कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए, भाग, दूर से भाग जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ पागल हाथी आ रहा हो, एक तरफ साकत पुरुष आ रहा हो जो बुरी संगत में ले जाएगा। महापुरुष कहते हैं पागल हाथी की तरफ हो जाना, शायद बच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर दूसरी तरफ होगी जहाँ वो आ रहा है तो नहीं बचेगा। और यही अजामिल को समझा रहे उसके गुरु कि उस रास्ते से मत जाना। और ये कहता है कि मुझ पर असर नहीं होगा, और वाद विवाद करके आज उसी रास्ते से जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गया वहाँ से, कानों में आवाज़ पड़ी कोठे की संगीत की, शाम का समय। पहले तो उसके गुरु ने कहा था सुनना नहीं, ये सुन रहे खड़े होकर संगीत को कि मुझे कोई असर नहीं होगा। अब जब सुना तो आंख उठाने का दिल किया कि ऊपर बैठा कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो वेश्या थी तैयार होकर सजावट करके बहुत खूबसूरत औरत, वो खिड़की पे बैठी थी। अजामिल ने आंख उठाकर देखा। इतिहास है साथ संगत जी, इतिहास। उस गली से बाहर नहीं निकल पाया कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। जो कुछ भी उसे मन में अहंकार था कि मुझ पर असर नहीं होगा, वो बाहर ही नहीं निकल पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब छिप छिप के रोज जाता है और राजमहल में नौकरी भी करता है। इसकी माता ने देखा, समझ गई कुछ गड़बड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी शादी करवा दी। ये सारी बात बड़ी ध्यान से सुनना, एक एक पहलू सुनने वाला है। पर इसकी घरवाली ने देखा, वो समझ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कुछ तो गलत है। जब उसने पता किया पीछा करके तो देखकर हैरान हो गई, और घरवाली ने जाके राजा से शिकायत की कि आप कुछ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा पति कोठे पे जाता है रोज, इसकी शादी हो गई है, इसे घर में रहना चाहिए, ये कोठे पे जाता है। राजा के पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि वो महाज्ञानी इसको पूजा करता था इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने कहा अजामिल से कि मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, आज के बाद अगर तू कोठे में गया तो वैसे तो जो तूने हरकत की है उसकी सजाए मौत है, पर तू क्योंकि तू ब्राह्मण है, मैं ब्रह्म हत्या नहीं कर सकता, तुझे देश निकाला दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजामिल घबराया, कुछ दिन नहीं गया पर फिर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने इसकी सारी संपत्ति इसकी घरवाली को देकर इसे देश निकाला दे दिया। ये उस वेश्या को लेकर अब जंगल में जाके रहता है, कुटिया बना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि रह नहीं सकता राज्य में, जंगल में जाके रहता है, कुटिया बना के रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो वेश्या भी उसके साथ रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
इसीलिए कहा है साथ संगत जी, देखिए गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं 9वें गुरु नानक, रे मन ओट ले हर नामा, नाम का आसरा ले। ओट का मतलब होता है आसरा, टेक, सपोर्ट। नाम की सपोर्ट ले, जहाँ क्या है सिमरन दुर्मत नासे। अभी क्या था, दुर्मत से हो नानक फद्यो राख लियो भगवान, कि दुर्मत में फंस गया हूँ मैं। यहाँ पे कह रहे हैं नाम का आसरा ले, जा क्या सिमरन दुर्मत नासे। तेरी दुर्मत खत्म हो जाएगी अगर तू नाम जपेगा तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने क्या कहा, जब ऐसा समय आए गलत रास्ते पे पाँव जाने लगे, नाम जपना शुरू कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यंगस्टर्स के लिए आज के ज़माने में ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसे इतना लाइटली मत लेना इस सब्जेक्ट को। वैसे इसमें क्या छोटे क्या बड़े सभी फंसे हुए, पर फिर भी पॉइंट समझ लो, ये गुरु से बहुत दूरी बढ़ा देता है। नाम जपने से तर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, प्राप्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तो बहुत ज़्यादा कीमती है, चीज़ें कुछ भी नहीं उसके सामने। बड़े से बड़े गुनाह भी वो नाम जला के राख कर देते हैं। तो गुरु से दूरी, कर्मी आपो अपनी के नेड़े, कर्म ही है ना। अगर यही कदम कोठे के बदले यहाँ है तो नज़दीकी, गलत रास्ते पर जाए तो दूरी, और वो ये रास्ता बहुत दूर ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज़ का असर है, वाणी की ताकत है। सुनेंगे मन शांत, मन वासना काम हर चीज़ से रहित हो जाएगा, मन में कितना आनंद आएगा। गंदे गाने सुनेंगे, वासना भड़केगी ही भड़केगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने गाने होते थे ना, उसको चाहे भगवान की तरफ ले जाओ ऐसे होते थे, चाहे उसे मतलब चाहे उसका भगवान की तरफ ले जाओ। पुराने हर गाने लगभग ऐसे हैं, आज का तो समझ में ही नहीं आते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ही बचाए। और उसके बाद क्या कहा, सबसे उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगर सुन ले तो देखना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी की एक घटना आती है जीवन की, अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि एक कदम जहाँ तक तुम्हें अगला कदम रखना है धरती उतनी देख के चलो, आँख ऊपर उठाओ ही मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक के भीतर नाम चालू नहीं हो जाता, अपने शिष्यों को समझा रहे हैं वो, एक बार भीतर नाम चालू हो गया फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये अवस्था नहीं मिली तब तक डर के रहना चाहिए कि आंख उठा के नहीं देखना। मुझे महापुरुषों ने वचन किए थे, कहा था किसी भी स्त्री की तरफ, किसी भी लड़की की तरफ नजर भर के नहीं देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझते हो आप? एक बार देखा सामने कोई आया, दूसरी बार नहीं देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फंस जाएंगे। आंखें देखती हैं, वहां से शुरुआत होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखने के ऊपर भी बहुत गहरा प्रकरण है, देखना कैसे है, कितना देखना है, और देखने की क्या अवस्थाएं होती हैं, वो फिर किसी दिन दास लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए मैं यहाँ स्टेज पे बैठकर बोलता जाऊँगा, सुनना मत, देखना मत, कोई असर नहीं होने वाला मेरी बातों का, मुझे इतनी ताकत नहीं है। और एक पॉइंट समझना, रक्षा करेगा नाम, जहाँ क्या सिमरन दुर्मत नाश है। ओट ले हर नाम, नाम जपो। जब भी ऐसी मुश्किल समय आए नाम जपो। मुश्किल समय ऐसे का है वाणी में, हम पता कैसे मुश्किल समय कहते हैं, कोई तकलीफ आ जाए घर में, कोई धंधे में नुकसान हो जाए, ये मुश्किल समय है, पर उससे लाख गुना मुश्किल समय ये तो जीवन की बाजी हार जाएंगे। बिजनेस में नुकसान हो गया, कल फिर फायदा हो जाएगा। इसमें जब नुकसान होता है ना, कल फिर फायदा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो टाइम गया। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी भीतर की बात ही करती है सारी, हम इसे बाहर से लेते हैं साथ में क्योंकि हमें अच्छा लगता है। बाहर का भी है, हमारे लिए बाहर ज़्यादा ज़रूरी है, पर गुरु साहिब जी के हिसाब से भीतर ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन की अवस्था हर एक की, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर तरह के अर्थ ले लूँ, जो बच्चा भी समझ जाए और कोई गहरा भी उतरना चाहे वो भी समझ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी सुमत गुरु ने दी है, क्योंकि गहराई की तो कोई सीमा नहीं है,
कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सकता है गहराई, उससे भी बेहतर कोई कर सकता है। जितनी सुमत गुरु ने मुझे दिया उस हिसाब से दास बात कर रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो भी होंगे यहाँ संगत में बैठे जो बहुत गहरे उतरे होंगे, वो मेरी मूर्खता को देख के हंसते होंगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो राज्य इज्जत गई उसकी, अजामल की संपत्ति गई उसकी, भिखारियों वाला हाल है। जाके बैठा है झोंपड़ी बनाकर जंगल में, अब वहाँ पे खाने के लिए हमेशा फल फ्रूट नहीं रहते, तो पक्षी मार के भी खा रहा है, इतिहास में लिखा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक गलत कदम कहाँ ले आया, एक पाप कितने पाप कराता है। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में समझाते हैं, जब इंसान एक पुण्य करता है ना, उसका दिल करता है और पुण्य करूं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक अच्छा काम करोगे ना, आपका मन करेगा मैं एक और अच्छा करूं और कर सकूँ, ये चक्र है। और एक बुरा काम करो, 100 बुरे काम करने का मन करता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है, अपने आप ही आजमा के देख लो। आज नानक रोटी के साथ जाओगे ना लंगर बांटने, मन करेगा मैं भी बना के अब बांटूँ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। प्लस होगा, नेक काम करोगे, कोई ना कोई नेक काम और करने का मन करेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अजामल बैठा है, इसकी 6 औलादें हो गई, 6 पुत्र हैं इसके। अभी फिर इसकी स्त्री गर्भ धारण किया स्त्री ने, इसकी वेश्या ने। 7वां पुत्र है गर्भ में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। पर अब जो हुआ ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उस जंगल से नेत निरंकार के, ये बाबा नंद सिंह जी के बचन है, ये वही हुआ। वो कहते थे, समझो माता ने अपना फर्ज पूरा किया, बच्चों को नाम से जोड़ा, ठीक है, और बच्चा बड़ा होके भटक गया, गलत रास्ते पे चला गया। पर जो नाम बीज है ना, बीज वो वेस्ट नहीं जाएगा, माँ का किया हुआ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वही नाम उसे वापस ला के गुरु के चरणों से जोड़ेगा ही जोड़ेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे बच्चा बेमुख हो गया गुरु से, पर फिर से आके जुड़ेगा। जो नाम का बीज डाल दिया ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा, प्रफुल्लित तो होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब 7वां पुत्र है वेश्या के गर्भ में, और ये बैठा पश्चाताप से भरा हुआ, आंखों में आंसू रो रहा है कि मैं क्या कर बैठा, सब कुछ गवा लिया, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी जायदाद, और यहाँ तक कि आत्मग्लानि से भरा हुआ है। आत्मग्लानि किसे होती है? जिसे ये पता चल जाए कि मुझसे गलती हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और ये पश्चाताप जो करता है ना, फिर गुरु जरूर विद बनाता है। कोई पश्चाताप करे तो इसे ही सच्चा, अपनी आंखों से आंख ना मिला पाए आईने के सामने खड़े होके, सच्चा पश्चाताप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदासें कर रहे हैं निरंकार से, तरस कर मुझ पे, मेरे पापी को माफ़ कर दे, कोई रास्ता निकाल। मैंने जितने पाप किए हैं, अपने जीवन तो व्यर्थ गवा लिया, अब मेरी मृत्यु व्यर्थ न जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि पहले नाम जपा था, पहले संतों की संगत की थी, बीज था अंदर, वो प्रफुल्लित हुआ। वही इसके संत, इसके गुरु जंगल में से गुजर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बरसात इतनी हुई, बिजली ऐसे कड़की, निरंकार ने संतों को उस तरफ भेज दिया कि जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार संतों को पता भी नहीं होता है, निरंकार उनसे करवाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो गए उस तरफ। अब कोई शेल्टर चाहिए, कोई जगह नहीं, भीग रहे हैं, तो देखा छोटी सी झोंपड़ी है, उसमें हल्के सी कोई दिया जल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस तरफ गए, आवाज़ दी कि कोई है, मुझे आश्रय चाहिए रात भर ठहरने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले तो घर वाली बाहर आई वेश्या, उसने महात्मा को देखा, अंदर जाके अजामल को कहा कि कोई महात्मा साधु बाहर खड़े हैं। अजामल बाहर आया, देखा मेरे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चरणों में गिर पड़ा, रो रो कर चरण धो दिए कि आपकी बात नहीं मानी,
आपने कहा था वहाँ से मत गुजरना, मैं वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आपके वचन मान लिए होते तो मेरा सारा जीवन व्यर्थ न चला जाता। अब भीतर आइए, पर हमें मेरे पापे के घर में आप रुकेंगे? महापुरुष कहने लगे चल भीतर। चले गए, क्योंकि महापुरुषों को समझने में टाइम नहीं लगा ना। वो लेके आए, वो उन्हें लाके खिलाए, महापुरुषों ने खाए। रात भर अजामल उन्हें पंखा करता रहा, गुरु की सेवा। सुबह हुई, महापुरुष जाने लगे, कहने लगे मेरी गति कैसी होगी? अजामल ने हाथ जोड़े। महापुरुष कहने लगे तेरी गति निरंकार ने करने के लिए शायद तेरे पास भेजा है। अब जो हो गया वो तो नहीं बदल सकता मैं, पर आगे का मैं तुझे बता देता हूँ। तेरे घर में जो अभी 7वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम का बहुत असर होता है, नाम सोच समझ कर रखना चाहिए। जिस नाम को बोलकर ज़्यादा करके तो 90% तो उस नाम का उस इंसान पर भी असर हो जाता है, होता ही है। पर नाम, जिसका नाम लेने से गुरु याद है, भगवान याद है, ऐसे नाम रखोगे और बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये इस कथा में साफ पता चलता है कि 7वां जो तेरा पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। ये कह के महापुरुष चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7वां पुत्र जन्म लिया। अब छोटा बालक ज़्यादा प्यारा होता है, जो सबसे छोटा होता है। अजामल हमेशा उसे नारायण नारायण नारायण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हो रहा है? ये नाम जपा जा रहा है, उसे पता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सहज में ही नाम जपा जा रहा है। हर समय ख्याल इसका नारायण का। नारायण थोड़ा बड़ा हुआ, समय आ गया अजामल का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु का समय। जमदूत लेने आ गए। सारा जीवन तो पापों से भरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत लेने आ गए सजाएं देने। अजामल ने देखा जब मृत्यु आती है इंसान को जमदूत दिखाई देते हैं, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजामल को भी दिखाई दिए, घबरा गया, ये कौन आ गया? चिल्लाने लगा, क्या? नारायण मुझे बचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारायण मेरी रक्षा कर। ये देखो कैसे डरावने लोग मुझे लेने आए, कौन है ये? मेरी रक्षा कर नारायण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पुकार रहा है अपने बेटे को, नारायण मेरी रक्षा कर, नारायण मेरी रक्षा कर। तो वहाँ पर भगवान को अपने नाम की लाज आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे बुला बेटे को रहा है, नाम तो मेरा नारायण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों ने मुझे नारायण कह के भी पुकारा है, उसे अपने नाम की लाज रखनी पड़ी। कहते हैं ना वाणी में, राख पैज नाम अपने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करण करावन हारे, कि हे करण करावन हारे, अपने नाम की पैज रख, मैं तेरा नाम जपता हूँ, मेरी रक्षा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहते थे, लेने आए थे जमदूत गण, वहाँ पे आगे देवगण भेजे। देवगण भाई तू अजामल को आप लेकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देवगण और जमगणों में झगड़ा हो रहा है कि हम लेके जाएंगे, धर्मराज का हुक्म है। वो कह लगे होगा तुम्हें धर्मराज का हुक्म, अब नारायण ने हमें भेजा है, तुम हाथ नहीं लगा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि नारायण नारायण कर रहा है ये, इसने अपने श्वास नारायण नारायण करते हुए निकाले हैं, अब तुम नहीं लेके जा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसे वाणी प्रमाणित करती है, जहाँ गत को जोगीश्वर वांछित सो गत छिन में पाई। जोगी जिस गति को पाने के लिए तरसते हैं, 1 सेकंड में उसे वो गति प्राप्त हो गई, क्योंकि उसने अंत समय में भगवान का नाम लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। सारा जीवन नाम जपा हुआ, अंतकाल ध्यान कहीं और चला जाए, बात बिगड़ जाती है। पर ऐसा होता नहीं। जो सारा जीवन नाम जपते हैं वो अंत समय में भी नाम जपते हैं। जो अमृत वेला संभालते हैं, बाबा नंद सिंह जी के वचन, और शाम का वेला संभालते हैं, उनको लेने देवगण ही आएंगे, खुद निरंकार ही आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, वाणी बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, जब इंसान का अंत समय आता है,
उसकी मृत्यु हो रही है, चाहे कैसे भी हो रही हो, उसे ऐसा समय दिखाई देता है जैसे या तो सूरज ढल रहा है या तो सूरज उग रहा है, अंधेरा अंधेरा। तो यह तो अमृत वेले उठने वाला होगा, क्या करेगा? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, जपजी सब्जी की बाणी शुरू। अगर शाम का वेला होगा तो क्या पड़ेगा? हर जुग जुग भगतु पाया, पैज रखदा आया राम राज, हर नाकश दुष्ट हर मारा प्रहलाद तराया, हर से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों वेले जो बाणी वक्त संभालता है वो या तो दोनों वक्त बाणी ही पड़ेगा, और जिसके हृदय में, नाम में, मुख में बाणी गुरु गुरु है, जो अंत समय में गुरु को याद कर रहा है, अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, बाधित त्रिलोचन तेरे नर मुक्ता पीतंबर वाके हृदय बस है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अंत समय में जिसका ध्यान जहाँ चला गया, शब्द सबको पता है, घर में चला गया तो भूत, स्त्री में चला गया तो वेश्वा, धन में चला गया तो सांप। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बानी कहती है। और अगर नारायण में चला गया तो पीतंबर वाके हृदय बस है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।